ए अरुणेश रमन डॉक्टर के नाम पे कलंक है और एक काला धब्बा है। ये किस तरीके से कलंक और काला धब्बा है, ये आप लास्ट में खुद डिसाइड कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या है काला धब्बा और कलंक, नहीं तो और क्या है। ये अरुणेश रमन अपने आप को ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट का डायरेक्टर बताता है। अगर इसके लिंक्डइन के प्रोफाइल को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपने आप को ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिवान और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कॉलेज है उसका सीईओ बताता है। ये जिस ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट का डायरेक्टर अपने आप को बताता है, मैंने वहां अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट गलत था जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जान गई। जब मैंने जांच पड़ताल किया तो मुझे काफी फेक चीजें पता चला। उसके बाद मैंने गूगल के ऊपर रिव्यू लिखा कि यह मेरे साथ यहाँ इस तरीके से हुआ है और किसी के साथ ना हो तो जाने से बचें। इसके लिखने के बाद इसने साफ साफ तौर पे मुझसे गाली गलौज चालू कर दिया। इसने काफी गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, घर में घुस के मारपीट करने की धमकी दी। पुलिस कंप्लेन के बाद जब मैंने बोला कि मैंने डीएम साहब को कंप्लेन कर दिया है तो ये डीएम साहब को भी इसने गाली दिया। घर में घुस के रेप करने की भी धमकी दी। ये इतना बेशरम है कि बच्चे की मौत पे खुशी मनाता है और इस तरीके का गुंडा व्यवहार करता है। कहता है मैं कॉर्पोरेट का मैं हूं और मैं डेली कॉर्पोरेट में रहते हुए ऐसे मृत्यु पे होने वाली चीजों को निपटाना जानता हूं और मुझे अच्छे से पता है कि कब क्या करते हैं। तब मैंने ये सारी बातें सोचा कि आखिर और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इस तरीके से एक रिव्यू के ऊपर इतना बिहेव कर रहा है। तब मैंने जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि जो अल्ट्रासाउंड पे लिखा हुआ PCPNDT नंबर है 695/2020 वो कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलता, जबकि दूसरा हर किसी का चाहे एक्सपायर्ड हो, फेक एक्सपायर्ड हो या कैंसिल्ड हो वो दिखता है, लेकिन इसका लाइसेंस नहीं दिखता। डॉक्टर जो अपना बिहार काउंसिल मेडिकल रजिस्ट्रेशन का नंबर 37554 बताती है वो किसी भी तरीके से BCMR के वेबसाइट यानी बिहार काउंसिल मेडिकल रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे दिखाई नहीं देता है। उसी सेम समय में सेम वेबसाइट पे अगर मैं जो दूसरी वाली डॉक्टर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट है उसको सर्च करता हूं तो उसके सारे डिटेल आते हैं, लेकिन ये जो अंजू कुमारी रेडियोलॉजिस्ट है उसका कोई भी डिटेल BCMR के वेबसाइट पे नहीं आता है। तीसरा, इसने अपने बोर्ड पे लिख रखा है IPGMER DMRD। तो मैं जब IPGMER के वेबसाइट पे गया 2015 से लेकर 2023 तक के सारे PDF फाइल, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे कहीं भी इस डॉक्टर अंजू कुमारी का डिटेल नहीं मिला। जस्ट डायल में आप देखेंगे इसके ओरिजिनली केवल 60 रिव्यू है, लेकिन पेड लिस्टिंग के बदौलत और लोगों को सर्च इंजन में ऊपर रखने के लिए जस्ट डायल पे 3015 रिव्यू शो करवा रहे हैं फेक। गूगल के रिव्यू देखिए 3000 से ज्यादा वहां भी है और उसमें 90% फेक है। उस पहले 920 रिव्यू को मैंने लिया और अगर आप गूगल का जेमिनाई का देखें कि किस तरीके से रिव्यू गलत है तो आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा रिव्यू यहाँ फेक दिया हुआ है। इसके बाद सोचने वाली बात यह है कि 3000 से ज्यादा गूगल का रिव्यू है, 3000 से ज्यादा फेक, 3000 से ज्यादा रिव्यू जस्ट डायल का है। कहने का मतलब 6000 से ज्यादा रिव्यू है। 6000 से ज्यादा रिव्यू मतलब 1 लाख से तो ज्यादा कस्टमर कम से कम हो गए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा कस्टमर होने के बावजूद भी इन भाई साहब के पास GST नहीं है। आप सोचिए कि एक साइड ये दावा करते हैं कि इतना सारे पैसे कमाते हैं और दूसरे साइड इनके पास GST नंबर नहीं है, और ये साफ साफ RTI से पता चला है कि इनके पास किसी भी तरीके का GST नंबर नहीं है। इसके बाद इस अरुणेश रमन ने अपनी डिग्री में भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा कर रखा है। 2007 में लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक इसके पता चलती है कि 2007 में ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से इमरजेंसी मेडिसिन में क्लिनिकल प्रैक्टिस करता था। अब 2007 में सेम समय ये सिंगापुर में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था, उसी समय ये इंडिया से दो इसने MBBS की डिग्री ली।
2007 में और 2008 में। तो क्या बताइए, क्या ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं है? इतने सारे चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? क्या ये आदमी एक तरीके का हफ्सी नहीं है? जो इतना गाली गलौज करता है, धोखाधड़ी करता है और सरेआम रेप करने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, डीएम साहब को भी गाली दे देता है। तो इसके बाद एक और चीज सोचने वाली बात है कि जो सरेआम बाहर वाले लोगों को इतना गुंडागर्दी दिखाई दे रहा हो और सरेआम लोगों के साथ इतना गुंडागर्दी कर रहा हो, तो जहां का ये डायरेक्टर है ब्लेसिंग स्कैन पॉइंट, जहां ये अपने आप को सीईओ बताता है ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां के लेडीज स्टाफ्स और दूसरे लोग कितने सेफ होंगे और उसके साथ क्या क्या करता होगा। इस पे मेरी गुजारिश साफ साफ है पटना के एसएसपी से और डीएम साहब से कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इसकी जांच की जाए, इसका एफआईआर लिखा जाए और लाइसेंस रद्द किया जाए। आप सारे लोगों को मैं सारा प्रूफ भेज चुका हूं। खासकर साथ साथ मेरा दो जो कॉलेज हॉस्पिटल हैं, जो काफी बड़ी संस्था है जिसमें बच्चों का भविष्य बनता है, ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर मैनेजमेंट से मैं ये कहूंगा कि आप जो मैंने सारे प्रूफ आपको ईमेल के जरिए काफी पहले ही भेज रखे हैं अनिकेत भारद्वाज के नाम से, उसको सर्च कीजिए। और आपको फोन करके भी मैंने बताया है कि किस तरीके से मिसकंडक्ट मेरे साथ हुई है, मेरे बच्चे के जाने के बाद किस तरीके से इन्होंने गाली गलौज किया है और किस तरीके से फेक लाइसेंस के दम पे ये अपना अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है। और ऐसे लोग अगर सीईओ के पोस्ट पे आपके कॉलेज और हॉस्पिटल में बैठे हैं तो ये अपने आप में शर्मनाक बात है। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, तत्काल प्रभाव से इसको सस्पेंड कीजिए ताकि और इसकी जांच कीजिए और जांच के बाद खुद देखिए कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएटर है और आगे किस तरीके से बच्चों की जिंदगी खराब कर सकता है। बोलो बोलो। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, तुम बोलो। ना एक तो सुनो, गलती सुनो, किए, सुनो, ऊपर से सुनो। गाली दे रहे हो। तुम्हारे जैसे जैसे को ना, सुन, हाँ, गाली दे रहा है ना, तुमको धमकी दे रहा हूँ और अभी कोर्ट में कंप्लेंट। सुन। हाँ सुनो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हैं बता भैया, बोल बोल बोल। अभी ये तेरा मैं उसके भी ऊपर डालने जा रहा हूँ। अभी बता रहे आते तुमको देख गाली देना आता है तुमको, दे भाई, घसीट के मारूंगा। क्या नाम है तेरा भाई, जरा ये बता। ये मेरा नाम है अरुणेश, डॉक्टर अरुणेश। आई रिप्लाइड यू एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, तो तुम अरुण होके गाली देते हो, तुम्हें इतना। अरे सुनो, आ रहे तुम्हारे पास आ रहे, सुन, आ रहे तुम्हारे पास ही आ रहे, तुम्हारे पास ही आ रहे। रुक अभी 1 घंटे में पहुंचते हैं। घसीट के मारूंगा। हाँ ठीक है, अभी पहुंच रहे तुम्हारे पास, उसके बाद हाँ अभी आएंगे तुम्हारे पास। हाँ तू संभल के रहियो अभी, ठीक है। घर कहाँ है बे? घर कहाँ है तेरा? घर तो जाने का तो पगला जाएगा, मत जा। पगला जाएगा? कहाँ है घर? तू बोल तो सही। आ रहे तू आ जा।